नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MN TV। 3 मार्च को बहुजन मुक्ति पार्टी की महारैली मुंबई के जामुरी मैदान में होने वाली है और इस महारैली के तैयारी के अंतर्गत हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के मुंबई अध्यक्ष और महाराष्ट्र उपाध्यक्ष मान्यवर राम निवास गुप्ता जी है, जिनसे हम इस तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले MN TV पर आपका स्वागत है। बताइए कि ये जो महारैली 3 मार्च को होने वाली है, इसके लिए मुंबई में बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से क्या तैयारियां हैं? जय मूलवासी। बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से जो ये महारैली का आयोजन किया गया, राज्य स्तरीय महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के तैयारी में जो मुंबई प्रदेश के नाते, अध्यक्ष के नाते जो मुझे जिम्मेदारी संगठन ने दिया है, सारी कायदेशीर जो परमिशन चाहिए थी, सभी प्रशासनिक परमिशन ले करके और लोगों के लिए बैठने का और डेकोरेटर का सारे हमने तैयारियां कर ली हैं। और हमारे संगठन ने, बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को इस रैली को सफल बनाने के लिए पूरे तन मन धन से साथ सहयोग करने का अपील किया है और सबको अपील करना है इसको अपने बहुजन मुक्ति पार्टी के महारैली को सफल बनाने के लिए। अब क्या विषय होंगे, कौन से विषय पर चर्चा होगी? चुनाव नज़दीक है, चुनाव सिर पर है, ऐसे में आप बहुजन मुक्ति पार्टी कौन से मुद्दे को लेकर इस महारैली को कर रहे हैं? भारत देश में आज वर्तमान में जो परिस्थिति है, NDA और UPA का ग्रुप बना करके जिस तरीके से भारत में पक्ष और विपक्ष ब्राह्मणी राजनीतिक जो तैयारी करके पक्ष और विपक्ष, तीसरा पक्ष, चौथा पक्ष, सारे पक्ष बना करके 3.5% ब्राह्मणों की 4-4, 5-5 नेशनल पार्टियां हैं और ये पक्ष भी इन्हीं का है और विपक्ष भी इन्हीं का है। ये भारत में फुले साहू अम्बेडकरी चळवळी के नाम पे जो बामसेफ की स्थापना हुई थी, बामसेफ के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहेब, उन्होंने राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। हमारे पूर्वजों के आंदोलन को बढ़ाने के लिए भारत के मूल निवासियों को उनके पूर्वजों के किए हुए, उनके बताए हुए मार्ग को, उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने स्थापना किया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का स्थापना करने के बाद में जो उद्देश्य को लेकर के उन्होंने राजनीतिक पार्टी शुरू किया था, नहीं उनके गुप्ता जी, ये बहुजन समाज पार्टी का क्या हुआ, क्या नहीं होगा, वो एक अलग मुद्दा है। मेरा सवाल आपको है कि कौन से विषय को लेकर आप इस रैली को कर रहे हैं? मुद्दे पर आ रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी का ब्राह्मणीकरण के बाद में बहुजन मुक्ति पार्टी का स्थापना करने की जरूरत पड़ी। जो बहुजन मुक्ति पार्टी आज विपक्षी पार्टी के रूप में भारत में एकमेव पार्टी है जो दोस्त और दुश्मन की पहचान रखती है, और आज जो वर्तमान में सरकार है जितना गैर संवैधानिक फैसले ले रही है, उस सारे विषय पर हमें लोगों को जन जागरण करने का हमारा मुहिम चला है बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से। इस रैली में भी हम जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है EVM मशीन के द्वारा, ये हमारा प्रमुख मुद्दा है। जिस मुद्दे के वजह, जिस EVM मशीन के द्वारा लोकतंत्र खतरे में है, जिस EVM मशीन ने
हमारे संविधान को ख़त्म करने का काम शुरू किया है। हमारे लोकतंत्र जो हमें वोट राइट मिला था उस वोट राइट को इन्होंने जीरो कर दिया है। हम ईवीएम मशीन के खिलाफ और जो 8 अक्टूबर 2013 का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था चुनाव आयोग को, ईवीएम मशीन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वोट नहीं पड़ सकता, उस आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का काम चुनाव आयोग ने किया है। इसको विस्तार में हम अपने सभा में बताएंगे। ईवीएम मशीन हमारा प्रमुख मुद्दा है। ईवीएम मशीन के मुद्दे पर हम पूरे देशवासी मूल निवासी जेल जाने के लिए तैयारी में थे, हम जाने के लिए भी तैयार हैं। संविधान बचाने के लिए जो भी हमें जान की बाजी लगा देनी पड़ेगी तो भी बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं। इसके अलावा ईवीएम के अलावा भी कुछ अलावा आदिवासियों की ज़मीन जो सरकार ने गैर संवैधानिक तौर पे उनसे छीनने का जो काम किया है वो हमारा मुद्दा, विशेष मुद्दा है। जो हमारे रोस्टर जो 13 पॉइंट रोस्टर का जो कायदा अभी सरकार ने जो लगाया है, जो 200 पॉइंट रोस्टर को उन्होंने हटा करके रोस्टर जो 13 पॉइंट का रोस्टर लगा करके जिन्होंने षड्यंत्र किया है, हमारे SC ST OBC के पढ़े लिखे लोगों का हर तरह से रास्ता रोकने का, हर तरह से उनको वंचित करने का कार्यक्रम है। इसका हम घोर निषेध करेंगे, घोर विरोध करेंगे और इस काला कानून को ख़त्म करने के लिए हम बार बार लड़ेंगे जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। इन्हीं विषयों को लेकर 5 मार्च को भारत बंद का एक ऐलान हुआ है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति में कई देश भर के कई सारे संगठन उसमें सहभागी है। क्या बहुजन मुक्ति पार्टी भी इसमें सहभागी है? आपको मैंने पहले ही बताया कि संविधान के बचाने के लिए जो संगठन नियत और उसकी कथनी और करनी जो हमें साफ दिखाई देगी कि वास्तव में जो लड़ाई लड़ रहा है वो हमारे महापुरुषों के जो हमारे संविधान के रूप में जो हक अधिकार हमें मिला था, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने के, संविधान के ये जो बचाने का जो संघर्ष समिति बनी है उसके हर आंदोलन को हम पूरे भारत लेवल पर समर्थन करते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से। जी, और ये रैली की अगर बात करें तो कौन कौन से लोग इस रैली में आने वाले हैं? हम संविधान के तहत देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपने मूल निवासियों की मुक्ति की ये तीसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जो हम काम कर रहे हैं उस काम को बहुत ही लोगों में प्रतिसाद अच्छा मिल रहा है। सब लोगों को जब उनके इतिहास को बताने के बाद में लोग जो इतिहास का घोटाला करके और देश को भ्रमित करके जिस तरीके से रखा गया है उस सारी बातों का हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। और उस पर्दाफाश करने से जो लोग तीसरी पार्टी विकल्प के रूप में तीसरा कोई विकल्प ढूंढ रहे थे, बहुजन मुक्ति पार्टी विकल्प के रूप में भारत में उभर के आपके सामने बीच में है। आप भारत के मूल निवासियों को ये बात को सोचना और समझना पड़ेगा और इसका साथ सहयोग देंगे तो निश्चित है उनकी आज़ादी उनके दरवाजे पर खड़ी है। बस आपको साथ सहयोग देने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र से लोग आएंगे तो उनके पार्किंग की व्यवस्था या उनको असुविधा ना हो, मुंबई के जो लोग हैं उनको असुविधा ना हो, इसके लिए क्या कुछ प्रशासन के माध्यम से हो या पार्टी के माध्यम से आपने क्या कुछ व्यवस्था वहाँ पर की है? हमारी व्यवस्था है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं कमेटी बना दी गई है, सबकी कमेटी अलग अलग बनाई गई है। वह पार्किंग कराने के लिए जो कमेटी बनी है पार्किंग का वो पूरा व्यवस्था देखेंगे और पार्किंग का जगह भी हम देखे हैं। वो जो वर्ली पुलिस चौकी के साइड में जो चौड़ा रास्ता है उसी रोड पर हमारी सारी गाड़ियां खड़ी होंगी और वहां से बगल में ही चल के आना है, एक गली से चल के आना है मैदान में। लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ उठाने की भी ज़रूरत नहीं। हमारे कार्यकर्ता हर तरह से उनके संभालने के लिए और प्रशासन में हमने RTO से लेकर के और अग्निशमन दल, जनहित पुलिस विभाग, सारे विभाग को हमने ये बात बता दिया है कि 5000 से लोग हमने कुर्सी बुकिंग की है। 5000 से ज़्यादा जितना हमारी अब हम
कितना हमें लोग चॉइस करते हैं उसकी उपस्थिति के बाद ही हम गिनती का ऐलान कर सकते हैं। हम कितना प्रसिद्ध हैं अब लोग उपस्थित करके ही बताएंगे। जी धन्यवाद रामनिवास जी, आपने हमसे बात की MNTV से, आपका कीमती समय दिया और आने वाला जो आपका चुनावी जो आपका दिशा है उसके लिए हम MNTV की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते। तो ये थे बहुजन मुक्ति पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास गुप्ता जी, जिन्होंने 3 मार्च को जो रैली है उसको लेकर क्या तैयारियां और उसकी क्या व्यवस्था, लोग जो आएंगे महाराष्ट्र से उनकी क्या व्यवस्था होगी, इसके बारे में हमें जानकारी दी। कैमरामैन राकेश गायकवाड़ के साथ मैं संकेत, MNTV। समाज की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के लिए MNTV को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे।